फखरे पाकिस्तान ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का हवाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर आतिशबाजी का मुजाहरा। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े घुड़ रक्स का भी मुजाहरा किया गया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर फकीरुल मिसाल इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। डबल डेकर बस पर विनिंग परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायविंड में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूल नगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम का वजीर आजम शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। मैं पंजाब यूथ फेस्टिवल से खेलकर आगाज किया था। गोल्ड मेडल के लिए दिन रात मेहनत की। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। दुआएं करने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम का स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर। एक गोल्ड मेडल ने पाकिस्तानी बच्चों और वालिदैन की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जैवलिन थ्रो में नाम करना चाहते हैं। कहते हैं हम भी ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने के लिए तैयार हैं। शहरियों का कहना है कौम मायूस थी, लेकिन अरशद की फतह ने हमारा दिल जीत लिया। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, डस्का, वजीराबाद और गिरदनवाह में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। दिनभर आजाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। एक शख्स जाम बहक, 4 जख्मी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, नारोवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। सखर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेले से दरियाए सिंध का पानी गेट नंबर 47 ओवरटॉप होने लगा। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा चलने नहीं दी गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हम में अगर कमी रही तो सियासी इस्तेहकाम की रही है। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने की बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अदयाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, केपी में हम आपके दौरे के मुंतजर रहेंगे। डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदीर ने कहा कि अपने अगले दौरे पाकिस्तान में पेशावर आऊंगा। गवर्नर की दरख्वास्त पर खतीब मस्जिद नबवी ने सूबे की तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था। अरशद नदीम ने जिस तरह खुद को मनवाया है वो मुतासिरकुन है। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सहूलतें मैसर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग का नामा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल न करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, इसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़ुन को बरकरार रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा, मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो। जब होना होगा हो जाएगा। आसिफ अजीजा चीफ जस्टिस है, उनका पूरा कंट्रोल है।
पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाई गई। असद कैसर कहते हैं हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती है जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी है। लतीफ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हो सकता है ये मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकजई बोले तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा। अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही न हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक्तदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। उनकी मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि इसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमरीका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे। महकमा एक्साइज ने कराची के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया। दूसरे मरहले में हैदराबाद के 9 अजला के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड हवाले किया जा रहा है। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बेनजीराबाद का रिकॉर्ड भी मरहलावार हवाले किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स मुलाजमीन टैक्स जमा करने में मदद करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं तंजीम 9 से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी में इजाफा होगा। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा अक़लियतों का दिन मुल्क की तरक्की में इनके किरदार के एतराफ़ में मनाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था अक़लियती बरादरी के अफराद के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात को सराहते हैं। अफवाज पाकिस्तान CJCSC सर्विसेज चीफ्स की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। पंजाब असेंबली में आज अक़लियतों के हुकूक पर करारदाद पेश की जाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1 माह में 3 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र भिजवाई। तर्जुमान वजारत ओवरसीज पाकिस्तान इसका खैर मकदम का स्टेट बैंक के मुताबिक ये तरसीलात ज़र जुलाई 2023 के मुकाबले 48% ज़ायद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रॉटकिन से मुलाकात। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पेशावर में 4 ख़ातीन समेत 5 अफराद कत्ल। मक़तूलीन में मां, 3 बेटियां और बेटा शामिल। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक जाबाज खातून नौरीन पर शौहर के कत्ल का इल्जाम था। मकतूला हालिया दिनों में जेल से रिहा हुई थी। भारत की मुतासिबाना रवैये पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। भारतीय वकीला की खिदमात लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक समझते हैं भारतीय वकील उनका मुकदमा मुनसिफाना अंदाज से नहीं चला सकते। जस्टिस सुरेश केट की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच की मजीद कार्रवाई 25 सितंबर तक मुलतवी। और मारूफ पाकिस्तानी कोफहमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे की जद में आने से जख्मी। मुराद सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना। चेयरमैन सतपारा क्लाइंबिंग एसोसिएशन GM सतपारा कहते हैं मुराद सतपारा के सर पर चोट लगी है, उन्हें तिबी इमदाद की जरूरत है। उनके साथ पुर्तगाली खातून और नेपाली महफूज हैं।